अगर आप ओम बिना नमः स्किप शिवाय। करे गुरु देखेंगे जी तो सदा आपको बहुत सहाय। इसका फायदा संकट मिलेगा। चौथ में भूल कर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ता है। ओम नमः शिवाय। आइए अब जानते हैं, वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सफलता को हासिल कर रहे होंगे तो भगवान से प्रार्थना करें, जो भी आप भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके लिए जो सही हो भगवान वही मेरे लिए करना। भगवान भोलेनाथ मेरे लिए जो भी सही हो, आप इस तरह प्रार्थना करें कि सब आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करवाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि शुभ योगी के साथ नववर्ष की यानी 2025 की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही शुरुआती माह यानी जनवरी में लोहड़ी, मकर संक्रांति आने वाला है, पोंगल, उत्तरायण जैसे बड़े पर्व हमारे सामने आने वाले हैं। संकट चौथ का व्रत भी रखा जाता है, जो गौरी पुत्र गणेश को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस व्रत को भगवान गणेश जी की पूजा और भक्ति से की जाती है। महिलाएं इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ करती हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत बड़े ही भक्ति भाव के साथ रखा जाता है। इस साल 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। भारत में इसे तिलकुटा चौथ, वरकटुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जानते हैं। व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की अच्छे कामना के लिए, संतान के स्वास्थ्य के लिए, संतान की तरक्की के लिए हम सभी विनती करते हैं, और हम सभी महिलाएं इनको व्रत भी रखते हैं। भगवान गणेश की बड़ी भक्ति भाव के साथ, नियम के साथ हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद शाम को चंद्र देव को जल अर्पित करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि इस दौरान यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सभी सामग्रियों को बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार गजानन की पूजा संपूर्ण विधि करने पर सड़क के सभी मनोकामनाएं, संकट की हमारी सभी मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। अपनी संतान के योग्य के लिए, उसके भाग्य की वृद्धि के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारा बच्चा तरक्की करे, उसके लिए हम सब माएँ चाहती हैं कि हमारे बच्चे के लिए हम कोई व्रत रखें और भगवान से विनती करें, पूजा पाठ करें, जिससे हमारे बच्चे को लंबी आयु दे, स्वस्थ रहे, बीमार ना हो। इस समय क्योंकि ठंडी का सीजन भी चल रहा है तो बच्चे बहुत जल्दी इससे प्रभावित हो जाते हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत, संकट चौथ का व्रत ही बहुत ही शुभदायक होता है, और महिलाओं को अवश्य अपनी संतान के लिए रखना चाहिए, अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। संकट चौथ का दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र और होता है। यह दिन भगवान गणेश को पूरी तरह से प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। दोस्तों, कहा जाता है कि संकट चौथ के दिन ऐसा कोई भी काम किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिससे गणपति बप्पा जी हमारे नाराज हो जाएं। संकट के चौथे दिन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हमें गलतियां विशेष रूप से नहीं, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं तो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं हमारी कुछ गलतियों का। सफल चौथ का व्रत रखते हैं, लेकिन सफल चौथ के दिन बिल्कुल भी किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। भूल के भी गणेश जी की सवारी मूसक को यानी चूहे को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। ऐसा करना आपको गणेश जी के क्रोध का भारी प्रकोप सहना पड़ सकता है। संकट चौथ व्रत के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसा करने से जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो यह बात को जरूर ध्यान रखें कि अर्घ्य के दौरान आपके पैरों में उस जल के छींटे नहीं पड़ना चाहिए। संकट चौथ के दिन भूल कर भी हमें गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं, सभी देवताओं को तुलसी अर्पित करते तो गणेश भगवान को अर्पित, मगर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणेश चौथ के दिन तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए गणेश भगवान को। दूर्वा चढ़ाएं। संकट चौथ के दिन जमीन के अंदर उगने वाले कंद मूल का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, प्याज, चुकंदर, गाजर खाना व्रत के लिए मना है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने पर, व्रत पूरा होने पर इसका चंद्र को अर्घ्य दिए बिना आप व्रत को ना तोड़ें।
हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है। किसी भी तरह के शुभ कार्यों में हमें धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ में काले रंग का उपयोग कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इसे वर्जित माना गया। ऐसे में संकट व्रत करते समय महिलाएं भूल कर भी काले रंग की साड़ी, काले रंग का सूट वूट नहीं पहने। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल फैशन के दौरान में हमारे पास काले कलर के बहुत सारे कपड़े होते हैं और हम ध्यान नहीं देते, हमें अच्छे लगते हैं तो हम पहन लेते हैं। हमसे भूल में भी, अनजाने में भी ये गलतियां ना हो। पूजा करने के बाद चांद को दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए ये पूजा अधूरी मानी जाती है। भूल कर भी बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए अर्पित किए व्रत नहीं खोलना चाहिए। संकट चौथ के व्रत में पूजन सामग्री के अलावा गुड़, तिल, शकलकंद और फलों का विशेष रूप से उपयोग होता है। इस दिन तिल और लाई के लड्डू भी भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। तिल को भूल कर भी उसे गुड़ की चाशनी में मिलाकर तिल का लड्डू बनाया जाता है भूनकर, और फिर से भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। पूजन में प्रसन्न होकर भगवान प्रथम पूज्य गणेश भगवान भक्तों को सभी कष्ट हर लेते हैं, क्षण भर में दूर कर देते हैं सभी कष्टों को। अपने बच्चों की तरक्की के लिए हमें यह व्रत जरूर महिलाओं को रखना चाहिए, सभी माताओं को रखना चाहिए। संकट चौथ का व्रत शुरू करने से सबसे पहले सुबह स्नान की पूजा के लिए भगवान गणेश को स्थापित करें। गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। कोई भी पूजा पाठ करे तो हमें संकल्प सुबह जरूर लेना चाहिए, उससे हमारा उसका और अधिक फल मिलता है। जल, अक्षत, दूर्वा, घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। अक्षत फूल लेकर गणपति भगवान की मनोकामना करने के लिए प्रार्थना करें। गणेश पूजन के चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली, मिश्रित दूध से अर्घ्य देकर पूजा के बाद लड्डू को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। मंत्र भी बोले, ओम गम गणपत्याय नमः। मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रथम दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य चढ़ाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। हाफ तिल के लड्डू या तेल से बनी हुई मिठाई का भोग भी भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि संकट के दिन भगवान गणेश की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, इसलिए पूजा के समय प्रत्येक व्यक्ति को रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा भूल कर भी आपको पूजा यानी संकट चौथ के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस दिन भगवान को चढ़ाने में, नहीं तो गणेश भगवान हमसे नाराज हो सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा घास बहुत ही प्रिय है, उसका माला आप चाहें तो अगर आपके आसपास मिल जाए तो उसकी माला बना ले, माला पहनाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए बोलें कि गणेश भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हुए गणेश को माला पहनाएं गणेश भगवान को, तो आपकी सभी मनोकामनाएं, वो बहुत जल्दी हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देते हैं। तो दूर्वा की माला पहनाएंगे, उसका बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था, इसके बाद तुलसी जी को गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया गया था। तो गणेश जी को तुलसी जी का विवाह राक्षस के साथ होने का श्राप मिला था, इसलिए हमें तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रथम पूजनीय हमारे गणेश भगवान हैं। व्रत रख रहे हैं तो इस दिन भूल कर भी गणेश जी की सवारी मूसक यानी चूहे को सताना नहीं। इस दिन तामसिक भोजन न करें, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। संकट चौथ के व्रत के दिन संतानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए ये कि उनके किसी भी कार्य से माता जी का व्रत अपूर्ण न हो। संकट चौथ के दिन व्रत खोलने का तरीका, नियम के मुताबिक इस दिन व्रत दूध और शकलकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल, गुड़ आदि का प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। पहले उन्हें चढ़ाया जाता है, वही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। पारण करने के बाद शकलकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ ही चढ़ाएं और भोग का सेवन